देखिए इस वक्त 117 पर कांग्रेस आ चुकी है, 81 पर बीजेपी और 21 पर जेडीएस है। इस वक्त बॉम्बे कर्नाटक रीजन 33 कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। 50 में से 33 सीटों पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त लीड कर रही है और भाजपा केवल 16 सीटों पर। ये बीजेपी का डोमिनेंट रीजन माना जा रहा है। बहुत बड़ा झटका सौरभ, क्योंकि बीजेपी का कोई भी नेता ऐसा नहीं था जो ये मान भी रहा था कि इलेक्शन टफ है। वो भी ये नहीं मान रहा था कि बॉम्बे कर्नाटका में हमारी स्थिति थोड़ी भी तकलीफ वाली है। तटीय और बॉम्बे कर्नाटक दोनों को बहुत स्ट्रांग होल्ड मान रहे थे। इवन ग्रेटर बेंगलुरु को वो मान रहे थे कि वहां पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन बॉम्बे कर्नाटक और तटीय कर्नाटक को लेकर बिल्कुल निश्चिंत। यहाँ देवेंद्र, मैं एक बार यहाँ भावेश को जरूर मैं इन्वॉल्व करना चाहता हूं, क्योंकि जिस वक्त हम लोग अब सर्वे दिखा रहे थे और बॉम्बे कर्नाटक में हमने दिखाया था कि कांग्रेस अच्छा कर रही है, इतना अच्छा कर रही है उस वक्त नहीं दिखाया था, लेकिन तो आपने ये बताया था कि बीजेपी ने इस पर बड़ा आश्चर्य जताया था कि कैसे आप लोगों को लग रहा है कि अच्छा करेगी। बिल्कुल, और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रहे थे कि इस डिस्ट्रिक्ट में हमारी इतनी सीटें, इस डिस्ट्रिक्ट में हमारी इतनी सीटें, और वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होल्ड, जैसे कि बार बार मैं कह रहा हूं कि बेंगलुरु से ज्यादा स्ट्रांग वो मान रहे थे कि बॉम्बे कर्नाटक होगा, और तटीय कर्नाटक और बॉम्बे कर्नाटक दोनों को मान रहे थे, और दोनों जगह झटका दिख रहा है। देखिए इस वक्त तो भावेश का पोल जो है बिल्कुल सटीक साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। भावेश, आपको बधाई। नहीं, अभी मैं आपका बधाई एक्सेप्ट नहीं करूंगा थोड़ा टाइम लूंगा। पर देखिए, जो बॉम्बे कर्नाटका की बात हो रही थी, अभी फिलहाल ये अर्ली ट्रेंड है। बीजेपी वहाँ पे बड़ी पार्टी जरूर रहेगी कांग्रेस से। फिलहाल कांग्रेस ज़्यादा अच्छा जरूर कर रही, लेकिन वो 50-50 चांस था कि कांग्रेस और बीजेपी आसपास ही रहेगी, इक्वल सीट रहेगी। लेकिन अभी भी जो सबसे सरप्राइज है, और ये मेरे ख्याल से एक हद तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए अच्छा, वो है ओल्ड मैसूर, जहां पे आप देखेंगे कि कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है और बीजेपी भी अच्छा कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे जो जेडीएस का जो वोट है वो दोनों में ट्रांसफर हुआ है। अब दोनों में ट्रांसफर हुआ तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी सीटों के मामले में कांग्रेस को हुआ और वोटों के मामले में बीजेपी को होगा। लेकिन लॉन्ग रन के लिए आप देखेंगे जितना बाइपोलर होगा वो बीजेपी के लिए काफ़ी हद तक फायदा होगा। नहीं, देखिए सीटों में लेकिन जेडीएस हम जो सब मान रहे थे कि इस बार डेसिमेट हो गई है एकदम, जी आप जो कह रहे हैं कि ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट 28 सीटों पर पहुंच गई है इस वक्त जेडीएस, 111 पर कांग्रेस पार्टी आ गई है। देखिए वापस वही देखना होगा सौरभ। देखिए इस वॉल की पहले बात कर लेते हैं कि बहुत बड़े उलटफेर की तरफ ये वॉल हमें लेकर जा रहा है। निपानी आप देखिए, शशिकला जोल्ले यहाँ पर मुजराई मिनिस्टर हैं बीजेपी की, वो स्ट्रांग लीडर हैं बीजेपी की, वहां पर अदर्स दिखा रहे हैं। हो सकता है ये एमईएस का कैंडिडेट हो, वहां पर महाराष्ट्र एकीकरण समिति का बहुत बड़ा वो वहां पर वोट बैंक है। इमकान मर्दी, ये बीजेपी की सीट थी, जारगोली ब्रदर्स की एक सीट थी, यहाँ पर कांग्रेस हमें नजर आई। मुधोल देखिए, मैं आपको जिक्र कर रहा था इस सीट का, यहाँ पर गोविंद कारजोड़, ये नंबर्स कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस 108 और कांग्रेस 140 थी, कुछ थोड़ा वक्त पहले 108 पर आ गई है। 113 जादुई आंकड़े से 5 कम, बीजेपी 82, और ये बीजेपी की वजह से नहीं कम हो रहा है, ये जेडीएस की वजह से कम हो रहा है। जेडीएस 30 पर और जेडीएस और बीजेपी को आप जोड़ दें तो 112 पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी 108 पर आ चुकी है। अब ये क्या हम कोई एक उलटफेर देख रहे हैं इस वक्त? क्या जेडीएस जो है वो इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए कोई खतरनाक मोड़ लेकर के आ रही है? ये हमें देखना होगा। जेडीएस ने अचानक से, ऐसा लग रहा है कि पार्टी के आंकड़ों में जान भरी है अचानक से, कहीं तो कहां तो ऐसा लग रहा था कुमारस्वामी साहब की खुद की सीट खतरे में है और अचानक से पार्टी 30 पर। अभी तस्वीर आपको दिखा रहे थे, मंदिर पहुंचे हैं वो, राघवन बता रहे थे कि उनके अपने ज्योतिषी ने बताया है कुमारस्वामी साहब को कि उनके हाथ में इस बार भी राजयोग है। जी बिल्कुल, और देखिए जैसा रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है। और इससे पहले 10 मिनट पहले यह चर्चा हो रही थी कि शिव कुमार ने स्पेशल हेलीकॉप्टर्स बुक किए हैं ताकि उनके एमएलए सब पहुंच जाएं। हो सकता है कि भांप रहे हैं वो भी, वहां पर जो ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी मिल रही है, इसी वजह से लगता है कि जल्दी तैयारी कर रही है कांग्रेस। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनती है, जो एक हंग असेंबली की स्थिति बनती है, तो फिर उसमें जेडीएस का रोल बड़ा हो जाएगा। एक बार फिर ओल्ड मैसूर वॉल को हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा स्ट्रांग होल्ड वही है, और वहां से अगर कितनी सीटें जेडीएस निकाल पा रही है उस पर यह डिपेंड करेगा कि उसकी जो टैली है वो किस तरह से जेडीएस के पक्ष में। ये जो परिवर्तन ओल्ड मैसूरू रीजन में, अगर ये ओल्ड मैसूरू रीजन में ही हुआ होगा ये, तो वो ये चेंज किन सीटों में हुआ है ओल्ड मैसूरू रीजन में जहां जेडीएस ने अचानक छलांग मारी है, वो एक बार रिफ्लेक्ट हो जाए हमारी वॉल में जब, तो फिर वो हम लेते हैं। अगर ये रियल टाइम चेंज हो चुका है तो हम आपको दिखाएंगे कि ये कहां कहां पर एक बार फिर जो है
हरा रंग हमको देखने को मिल रहा है। जी देखिए, पिछली बार की अगर हम तुलना करें तो लगता है कि इस बार थोड़ा सा हरे रंग में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। मंड्या जिसकी हम बात कर रहे थे, मंड्या डिस्ट्रिक्ट पूरा कर ले लें तो वहां पर 8 की 8 सीटें पहले जेडीएस के पास थी। एक बार फिर देखिए मंड्या, श्रीरंगपटना, यहाँ पर जो है ये सीटें जो है आपको नजर आ रही है, ये जेडीएस के खाते में जा रही है। चेन्नपटना, मलवल्ली, मद्दूर, मेलुकोटे, जैसा मैंने बताया, दर्शन पुट्टनया जो रईत जो किसान संगठन के नेता के बेटे हैं, उनको कांग्रेस ने इस बार सपोर्ट किया, तो हो सकता है वो वहां से अपनी सीट निकाल रहे हो। लेकिन आप देखिए होले नरसिंहपुरा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है सौरभ। यहाँ पर रेवन्ना जो कुमार स्वामी के भाई हैं वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और वो पीछे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हासन में एक बार फिर यहाँ पर प्रीतम गौड़ा जो जेडीएस के बड़े नेता थे, बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने यहाँ पर ये सीट पहली बार बीजेपी को दिलाई थी। वहां पर एक बार जेडीएस के जो स्वरूप हैं वो आगे निकलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो जेडीएस का जो ये जो इलाका है, यहाँ पर सबसे अगर वो अच्छा कर पाते हैं तो ये जो टैली है 31-32 की, वो हमें एक बार प्रोफेसर शास्त्री, क्या कुमारस्वामी साहब का वो राजयोग आपको भी नजर आ रहा है? नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहा है। वो 20-22 सीट में रहेंगे पूरा, जब तक 12 बज जाएगा तब तक। लेकिन ये बात तो साफ है, जैसा भवेश कह रहा था, कांग्रेस को जिस तरीके से 112 से 115 सीट भी मिलता है तो कांग्रेस सरकार बनाने की कोशिश हो सकता है। लेकिन बीजेपी इस बार, बीजेपी ने नेक एंड नेक दे दिया है, पूरी तरह दे दिया है। जो कांग्रेस सोच में थी तो वो अपनी बलबूते पे ये सरकार बनाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं दिखने के लिए नहीं मिल रही। आप मुझे सर अभी देखिए थोड़ा कंफ्यूजन है, आपके हिसाब से कांग्रेस सिंपल मेजॉरिटी में आती है या नहीं आती? आने का संभावना तो दिख रहा है, लेकिन मैं तो अभी भी यही कह रहा हूं, बीजेपी का संभावना है, बीजेपी अभी भी बाहर नहीं है। अभी के जो आंकड़े हैं सौरभ, वो तो बहुत दिलचस्प है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए तो मुसीबत ही मुसीबत है। अगर 104 का आंकड़ा लेकर आप आते हैं तो नंबर से अरेंज करना समझा जा सकता है। खासतौर पे पिछली बार के अनुभव को देखें तो वो काम पिछली बार जो कांग्रेस ने किया था, इस बार वो बीजेपी कर सकती है, वहां पे बड़ी तकलीफ होगी। वो आंकड़ा है 104 को, बिल्कुल। और इसमें राघवन एक करके जी, अच्छा ठीक है प्रोफेसर साहब बोलिए। मैं कह रहा हूं जिस तरीके से अभी दिख रहा है उस हिसाब से तो कुमार स्वामी के लिए जरूरी है और जरूरत रहेगा वो बीजेपी के साथ आएगा। जी संजीव जी, थोड़ा सा आंकड़ों में बड़ा घुमाव आया है अचानक। देखिए, मेरा शुरू से एक बात रही है कि कुमार स्वामी किंग मेकर ने किंग बनना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम दोनों कांग्रेस और बीजेपी के लिए होगी। क्या 25 से 30 की सीट बीच में आनी चाहिए जेडीएस की, तो 25 से 30 सीट वाली पार्टी के नेता को दोनों में से कौन मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार होगा? दोनों बनाया ही था सर, कांग्रेस ने बनाया ही था, दोनों के दोनों बनाया था और फिर बीजेपी ने भी बनाया था, बिल्कुल तोड़ के। तो इशू ये है, लेकिन फिर वो अगर दोनों पार्टियों का एम है कुमार स्वामी और जेडीएस को अप्रासंगिक करना, इरेलेवेंट करना कर्नाटक में, तो इस बार अगर वो फिर से बनाते हैं तो जेडीएस इरेलेवेंट नहीं होगी। सो पता ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात रहेगी। भाई आपने येदियुरप्पा को साइडलाइन कर दिया और येदियुरप्पा को साइडलाइन करके फिर कुमार स्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाओगे क्या? सो ये इशू है। और कांग्रेस क्या 105-110 सीट पे अगर सिमटती है, मुझे अभी भी लगता है सिंपल सर वो मेरे ख्याल से इसका जवाब आप ही बेहतर दे पाएंगे कि फंडामेंटल सवाल क्या है दोनों पार्टियों के सामने। कांग्रेस पार्टी ने अगर कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर किया था तो वो इसलिए कि बीजेपी किसी सूरत में ना बना दे अपना मुख्यमंत्री। तो क्या बीजेपी भी ये चाहेगी कि कांग्रेस किसी सूरत में नहीं आनी चाहिए, भले ही कोई और बन जाए? तो अब ये दोनों के लिए प्रॉब्लम है। एक्चुअली में बहुत बड़ा इशू रहेगा ये, क्योंकि लास्ट टाइम भी वो सरकार गिरी इसलिए क्योंकि सर एक सेकंड में एक मिनट, सदानंद गौड़ा पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे बात की है हमारे सहयोगी पवन ने, सुनाते हैं जरा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।